एक पत्नी के जीवन पति के बिना अधूरा है माँ। मोला आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। मोला 14 साल तक अपन पति के साथ में, चाहे दुख में रहो सुख में रहो, पति के साथ में रह के पति की सेवा करे के आदेश दे। कतेक बड़ त्याग और तपस्या की देवी माता सीता, माता कौशल्या को आदेश मांगती है, आज्ञा मांगती है, माँ मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। ये आदर्श माँ भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। छत्तीसगढ़ महतारी की कोरा माँ बसी पावन ग्राम भैंसमुखी मगर लोग ये पावन माटी माँ विराजित यहाँ के जम्मो देवी देवता शीतला माता, श्री हनुमान जी महाराज, ठाकुर देवता और गांव के जम्मो देवता श्री राम मानस परिवार के छोटे छोटे नहीं गमन की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। तत्पश्चात यहाँ के रहवासी सीता और सैया माता कौशल्या के कई सुमित्रा जैसी वात्सल्यमयी ममतामयी आदर्शमयी हमारे महतारी जी के श्री कृष्णार्जुन सादर नमन है। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के स्वरूप यहाँ के बड़े बुजुर्ग सियान मल्ला मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के स्वरूप हमारे जम्मो बड़े भैया मल्ला साथ साथ भैया काली की सीताराम राधे श्याम स्वरूप नाने नाने भाई बहन मन की श्री कृष्णार्जुन मंगला राम मानस परिवार के नाने नाने नीका मन की तरफ से साष्टांग प्रणाम स्वीकार। अवैया जवैया गवैया बजैया सब के मंडला पर पिता परमात्मा राम जी के चरणारविंद में जोड़ैया सुमधुर सुमधुर भाषा कविता सुना के सबके मंडला आनंद देवैया ऐसा आदरणीय उद्घोषक गुरुजन के पावन प्रणाम भी सादर नमन है। साथ साथ मंच में विराजमान आदरणीय हमारे बुजुर्ग गुरुजन जिनका मार्गदर्शन हमारा हमेशा मिलते रहे। ऐसा गुरुजन भी हमारे मानस परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। कौशल्या भंडार में सेवा देवैया, खाना पकैया, सब्जी बनैया, सब्जी कटैया, पत्ता उठैया, पानी बरसैया, ऐसा सेवा करैया जम्मो केव भाई बहनी वाला घलो हमारे मानस परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। ये तो अड़बड़ खुशी के बात है कि राघवेंद्र सरकार मानस परिषद मगर लोग के तत्वाधान में हृदय स्थल भैंसमुखी के पावन प्रांगण में
पहले होकर तैयारी करेंगे कि त्रिदेशी मानव ज्ञान गंगा भैंस कुंडी के पावन प्रांगण में हेलो ज्ञान भक्ति वैराग्य की धारा प्रवाहित हो। हमला पैसा खर्चा करके काशी मथुरा वृंदावन अयोध्या ना जा करके हमारे गांव में साक्षात मानव ज्ञान गंगा बहे और अपन समय निकाल के उस समय के हम सब सदुपयोग करें और ज्ञान भक्ति वैराग्य की गंगा में मन वचन कर्म से डुबकी लगावन और अपन तन मन का उतरावन अपने दुर्गुण के त्याग कर ही भाव के साथ आवश्यक राम कथा याद भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ मेरे लिए तो जागी है माँ सारी सारी रतिया, मेरे लिए तो जागी है माँ सारी सारी रतिया, हो अपनी निदिया में, हो मेरी निदिया में, हो अपनी निदिया भी वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, अच्छी माँ हे मोर मैया, हे मोर दाई, दया के देवी कैथे तोला जग दया कर देवो दाई, माया कर देना, दया कर देवो दाई, माया कर देना।
दीवाना तोरे कबो ना भूला देओ मन मन मगन होके आयो तो दुबारी दया कर देवो दाई माया कर देना 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 ताली बजा वो हाथ ऊंचा करके ना तुहरे गांव तिर के लेकर आऊंगा तब दया कर देवो दाई दया कर देना दया कर देवो दाई दया कर देना काय डबरी माई रही खसबोदाई काय डबरी माई रही खसबोदाई बोलो साचे दरबार की जय, बोल जटमई मैया की जय, बोल राजा रामचंद्र की जय। गुरु है ब्रह्मा गुरु है विष्णु गुरु है देवो महेश्वरा गुरु है साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ या निर्विघ्नं कुरु मे देव।
सर्व कार्येषु सर्वदा जहाँ घंटियों की सरगम है वहाँ वंदना की वाणी, महानदी की लहर लहर में हंसती कविता कल्याणी। अमर सभ्यताएं सोई है छत्तीसगढ़ की माटी में। जी हाँ, अमर सभ्यताएं सोई है इस छत्तीसगढ़ की माटी में। मेरे तो इस पुण्य उदय से छत्तीसगढ़ की घाटी में कर कर आतुर हो रहा, कर कर आतुर हो रहा, लेने को पवन नाम। अखिल विश्व के शांति प्रदायक हे राजमिलोचन तुम्हें प्रणाम, हे राजमिलोचन तुम्हें प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री राजमिलोचन भगवान की जय, कुलेश्वर नाथ महादेव की जय। हर 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 महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रोता समाज। बड़े खुशी के बाद आज महाशिवरात्रि के पावन मेला में भैंस मुंडी ग्राम के पावन माटी में त्रिदिवसीय मानस ज्ञान गंगा प्रवाहित हुआ है। ये सब काकर कृपा है, परम पिता परमात्मा राम जी की कृपा, आप सबकी दया से ये मानस ज्ञान गंगा प्रवाहित हो। जैन बाबा बाबा तुलसीदास महाराज बड़ा सुंदर सटीक ढंग से बड़ा ही अच्छा सरल भाषा में अंकित करी। बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ ही गावा। धन्य घड़ी जब होई सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंगा। धन्य धन्य वह देश को, धन्य वहाँ के गाँव, धन्य धन्य वह जीव को जो ले राम के नाव। सबसे पहली बात तो हमार मगर लोड विकास खंड के हृदय स्थल है भैंस मुंडी। जी हाँ, बसे जते भी जड़ चैतन्य प्राणी हम सब बड़ा भाग्यशाली जीव है। बड़ा भाग्यशाली जीव कौन लगे? रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास महाराज बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मनखे तनला मानव जीवन ला हम वापला की ओ काबर की हमार मन की मेमोरी पावर ला इसने बनाया है। ऊपर वाला सृष्टि के रचयिता कि हर कार्य ला सोच समझ के चले के धर्म धर्म ला जानना, जीवन में जानना और मानना यही तो इंसान है। और जे नहीं जाने सो नहीं मानिस वो का हो सकता है? जे नहीं जाने इंसान मानव रूप में आए के बाद जे नहीं जाने तो जे नहीं मानिस ना वो शैतान है, वही तो राक्षस है। राक्षस नहीं, इंसान मरे के बाद कहीं राक्षस बनी, शमशान में जाए के बाद मसान बनी, प्रेत बनी, नहीं बनी। ये सब अंधविश्वास है। जे धर्म कर्म ला जानते और मानते वही है इंसान है, और जे धर्म कर्म ला नहीं जाने नहीं माने वो शैतान है, वही राक्षस। आज भी उसना राक्षस कत को देखे मिलते ना। एकर सिद्धि की इंसान का मानव ला बड़े भाग्यशाली जीव हरो। देवता मन गलो व्याकुल रहते, भगवान एक आध बार तो हम ला मृत लोक में भेज देते ताकि हम तो नाम के संकीर्तन कर लेते। देवता भगवान कथे तुम देवता मतलब देने वाला हो। देवता के भावार्थ का होते देने वाला, और मानव के भावार्थ होते मांगने वाला। मनखे मला देख हर मंदिर मस्जिद देवाला में जा जाके रात दिन चुंडी चढ़ाथन, नरियर चढ़ाथन, हे माता जी मोल बेटा दे दे। कोनो का धन मांगा थे, कोनो का जन मांगा थे, कोनो ऐश्वर्य मांगा थे। हमार मन के काम मांगना चाहिए, मनखे के काम मांगना, देवता के काम देना।
देने वाला कहीं मांगे के काम कर ही ये शोभनी बातें। ब्रह्मा जी कथे तुमन देने वाला और तुमन मांगे के काम नहीं कर सको, तुमन देवता देवता रहू और मनखे च रही। उमन जीवन में मांगते चले। दूसरी भावना लिखी का धन्य घड़ी जब होई सत्संगा। आज के शुभ समय धन्य है। कल से प्रारंभ हुए, आज द्वितीय दिवस है, कल समापन दिवस। 3 दिन के ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम, ये तीनों दिन अत्यंत धन्य है, अत्यंत शुभ दिन है कि हो सकते कोरोना काल में 2 साल के बाद जी मर के बाचे है ना, तब एक साथ हमला बैठे के और सत्संग करे के, एक दूसरा के आचार विचार ला जाने के मौका मिले है। अन्यथा कौन जानी ये कोरोना कद को झलना अपन लपेटा में लेगी, है ना। हो सकते वही लपेटा में हम आ जाते हैं, तब एक दूसरा जानते हैं और इसने बीच में सत्संग होती इसका नहीं होती। धन्य ही 3 दिन के समय ला, और 3 दिन के समय में जैन ज्ञान वैराग्य, ज्ञान भक्ति वैराग्य के ज्ञान गंगा में जे डुबकी लगा डरी वही तर गए। और जे ये समय के सदुपयोग नहीं कर पाइस ना, ये समय के सदुपयोग नहीं कर पाइस तो वो क्या हो गए, वो मर गए। समय जीते जियत बोला क्या मानेंगे, पाषाण पत्थर दिल के मानेंगे। तो हम पत्थर दिल के दो भगवान राम ला मानथन, भगवान राम के ला जानथन और भगवान राम के भजन करके अपन जीवन के उद्धार करे के प्रयास करथन। तीसरा बात लिखी बाबा तुलसीदास महाराज, धन्य है हमारा भारत देश, जिला भारत माता की उपाधि दे। और कोई दूसरा देश ला कथे का रूस माता, जापान माता, अमेरिका माता, एको ठन देश ला आज तक कहा नहीं सुने। केवल हमार भारत माता पूरा विश्व में एक माता हरे, एक बेटी हरे, जिन्हा विश्व के और हमर सब के जिला भारत माता की उपाधि मिले है। और भारत माता के एक बेटी हमर छत्तीसगढ़ महतारी, जेकर कोरा में बसे पावन ग्राम भैंस मुंडी, जहाँ 3 दिन के त्रिदिवसीय मानस ज्ञान गंगा प्रवाहित हुआ था। और जेमे हम सब तन मन धन अर्पण करके समय के सदुपयोग करत बैठे हवन। स्नान करे बर, डुबकी लगाए बर, अमृत बांटे जाते मंच के माध्यम से, जिला लेना है ले लो, है ना। अभाग वाला ही नहीं राम प्रसादी मिलते, अभागा वाला नहीं मिले। ये भी बात सत्य है रे। ही बात लत माता पार्वती पूछी भोलेनाथ, आप रात दिन आखी लमुद के कैलाश में बैठे रहता जी, कई ठन लाश ला जलाए जाते, खंडहर शमशान घाट तिहा, और वही मरहा मुर्दा के राख ला अपन अंग में चुपर के बैठे रहता। और काकर माला जब था बताता, बड़ा भाव से पूछी माता पार्वती कैसन, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे विश्वनाथ, हे मेरे स्वामी शिव, हे पति देव, हे प्राणनाथ, आप उस परमपिता परमात्मा राम की माला जपते हो जो आपसे बड़े हैं, उसको बड़े मानते हो। आप जल में, थल में, धरती गगन में सब में राम समाया है, ऐसा कोई हुआ न जग में जिसमें राम बकाया है, ऐसे आप कहते हैं। ऐसा कोई वस्तु नहीं होगा, ऐसा कोई प्राणी नहीं होगा, ऐसा कोई जड़ चैतन्य नहीं होगा जिसमें मेरा राम जी का निवास नहीं होगा। मैं उसी अखंड राम नाम की जाप करता हूँ पार्वती, इसीलिए तो मुझे लोग अमरनाथ कहते हैं। यदि आप भी अमर होना चाहती हो तो अपने मन से भ्रम को निकाल करके फेंक दो और तन और मन से भगवान में समर्पित हो जाओ, आप भी अमर हो जाओगी। माता पार्वती फिर तन और मन को भगवान में समर्पित करती है और दोनों हाथ जोड़ करके आंख मूंद करके कहती है, प्रभु मैंने सुना है कि भरत और राम में दोनों भाई इतना प्रेम था, इतना प्रेम कि संसार में भरत जैसा भाई हो ऐसा लोग उसको उदाहरण देते। भरत जैसा भाई हो जिसका राम जैसा बड़ा भाई हो। राम और भरत कैसे थे? भरत किसको कहते हैं आप सभी जाने, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जे अपन विषय न छोड़ के दूसरा के विषय में सोचे, दूसरा के घर में चूल्हा जलत थे कि नहीं जलत थे, दूसरा खा है कि नहीं खा है, पड़ोसी घर का होते ओकर बारे में सोचे,
उपकार करे बर जाने, सेवा करे बर जाने, परोपकार करे बर जाने, ओकर नाम भरत। आज ओ भरत भैया के बारे में बाबा तुलसीदास महाराज बड़ा सुंदर प्रसंग बताते हैं। मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। अब अयोध्या कांड के बिने प्रसंग में चर्चा करथन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ने बताते, पार्वती सुन भरत कैसन है। प्रेम अमिय मंदरु विरह भरत पयोधि गंभीरे। प्रेम अमृत है। वीरा क्या है? मंदराचल पर्वत है। और भरत जी क्या है? गहन समुद्र है जिसकी आज तक था लगाना मुश्किल है। भरत जी की हृदय में कितना प्रेम है बड़े भैया राम के प्रति। आज तक समुद्र का किसी ने था लगाया क्या? नहीं। लेकिन भरत जी को बताया गया रामचरितमानस में, भरत जी समुद्र है। समुद्र किसे कहते हैं? महानदी, पैरी नदी, सोढ़ू नदी और भारत की जितने भी नदियां हैं समुद्र में जाकर के समा जाती है, फिर भी समुद्र न घटती है न बढ़ती है। उनकी बढ़त को देखो, उनकी आकार को देखो। आज तक किसी ने था नहीं लगाया, किसी ने अनुमान नहीं लगाया कि समुद्र की लंबाई चौड़ाई कितना होगा। इसी तरह से भरत जी के चरित्र को मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि भरत जी समुद्र है, प्रेम का समुद्र। मध्य प्रगटे गुरु साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। देवता और साधु संत लोग कहते हैं, देवता और साधु संत लोग के हित में जो अपने अयोध्या की राज को त्याग दे बड़े भैया के प्रेम में, जो संतों की सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करे, देश की सेवा करे, समाज की सेवा करे, ऐसा भरत आज प्रेम को समुद्र में बंद करके मंदराचल पर्वत के समान दुख को भरत जैसे अथाह सागर वाले समुद्र से मत करके वहां से प्रेम रूपी अमृत निकाला गया। प्रेम भरत के हृदय में इतना अथाह प्रेम थे। भगवान राम के बिना न सोते थे, न जागते थे, न अन्न जल ग्रहण करते थे। रात और दिन राम 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 रटा करते थे। जिसके जीवन में राम आ जाए उसके जीवन में कभी काम नहीं आ सकता, मोह नहीं आ सकता, लोभ नहीं आ सकता। ऐसे थे भरत जी। भरत जी की जीवन की अच्छाई को अपने हृदय में धारण करें, अमल करें, आत्मश्राद्ध करने के प्रयास करें। आइएगा इसी कड़ी के साथ एक भजन के साथ राम कथा यात्रा करेंगे आगे चौपाई में। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। आइए संतों एक साइड मुसलमान तेरी सीढ़ी में जितने भी परेशान तेरी सीढ़ी में काम सबके हुए
दीवाना तेरा आया बाबा तेरी सीधी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरे शिरडी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी सीधी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरे शिरडी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी सीधी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरे शिरडी में, नजराना दिल चलाया हो बाबा, नजराना दिल चलाया बाबा तेरी सीढ़ी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरे शिरडी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी सीढ़ी में, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मस्ताना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मस्ताना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। मिल मुझको मेरे बाबा, भरनी तुझे पड़ेगी, दिल मुझको मेरे बाबा हरनी तुझे पड़ेगी, ओ मिल मुझको मेरे साईं, भरनी तुझे पड़ेगी, दिल मुझको मेरे साईं हरनी तुझे पड़ेगी, ओ मेरे बाबा साईना, मुझको आता देना बाबा, मुझको आता लेना, एक दया की झोली बाबा, इतना ही कर देना, तुमसे मांगू क्या है मांगो, तू है देने वाला, एक दया की दान दे बाबा, वो भी किस्मत वाला, वो भी किस्मत वाला, मिल मुझसे मेरे बाबा, भरनी तुझे पड़ेगी, दिल मुझसे मेरे बाबा हरनी तुझे पड़ेगी, मिल मुझको मेरे साईं, भरनी तुझे पड़ेगी, दिल मुझको मेरे साईं हरनी तुझे पड़ेगी, झोली में खाली लाया हूँ, झोली में खाली लाया, कौन कौन अपने झोली खाली लाए हैं बताओ पहले। हम लोग राम के दरबार में बैठे हैं, साईं के दरबार में बैठे हैं, सभी श्री निवेदन है कि हाथ ऊपर रखे, परमात्मा से मांगिएगा, दिल से मांगिएगा लेकिन, और कहिएगा झोली में खाली लाया हूँ दाता, झोली में खाली लाया रामा तेरी नगरी, दीवाना तेरा आया रामा तेरी नगरी, दीवाना तेरा आया रामा तेरी नगरी, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, ये दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना 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 हो गया, मैं दीवाना दीवाना
के दरबार में कौन कौन नजर आता है? माँ भी नजर आया है बाबा, बाप भी नजर आया है दाता, और परिवार नजर आया रामा तेरी नगरी। दीवाना तेरा आया राम तेरी नगरी में, भरत प्रिया रामचंद्र शंकर हरिओ। प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र की जय। भरत के ही कारण भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ। इस तरह से भरत जी अपने आप को समझते थे कि केवल मेरे कारण मेरे प्रभु को, मेरे परमात्मा को, मेरे इष्ट देव को 14 साल का वनवास हुआ। यदि मैं माता कैकेयी के गर्भ से पैदा नहीं होता तो मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, मेरे इष्ट देव को 14 साल की वनवास कभी नहीं होता। भरत इस बात से दुखी थे कि मेरे ही कारण मेरे प्रभु राम जी को 14 साल का वनवास हुआ। इतने बड़े दुख, छोटा मोटा दुख नहीं है। जब राम जी को वनवास हुआ तो अयोध्या क्या हो गया? वीरान हो गया, शमशान हो गया। जब राम जी अयोध्या से निकले तो राम जी के पीछे पीछे पूरा अयोध्या वासी चल पड़े। प्रभु हमें भी साथ ले चलो, प्रभु हमें भी साथ ले चलो, हम भी आपके साथ जाएंगे। प्रभु आप जहां भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, हम आपको तंगाएंगे नहीं, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए। आप जिस तरह से रहेंगे आप उसी तरह से, हम भी आपके साथ उसी तरह से रह जाएंगे। प्रभु पर हमें छोड़ कर न जाओ। पूरे अयोध्या वासी पीछे पीछे चल पड़े। इतना प्रेम अयोध्या वासी भगवान राम से करते थे। आज उसी भाव को भरत जी अपने ऊपर लेते हैं कि मेरे ही कारण मेरे प्रभु को जब 14 साल का वनवास हो गया तो मैं एक बार गुरु वशिष्ठ को साथ में लेकर के, तीनों माताएं को साथ में लेकर के, अपने भगवान राम जी के ससुर जी महाराज जनक और सासू माता सुनैना को साथ में लेकर के और पूरे अयोध्या वासियों को साथ में लेकर के भरत जी राम जी को अयोध्या वापस लाने के लिए जा रहे हैं। चित्रकूट, कितना बड़ा दुख, उसके दुख को क्या बताया बाबा तुलसीदास? दुख इतना पहाड़ समान दुख है। मंदराचल पर्वत का उपमा दिए हैं, मंदराचल पर्वत जैसे, पहाड़ जैसा दुख। और भरत जी का दिल, भरत जी का हृदय को क्या बताया? समुद्र जैसे। भरत जी का हृदय समुद्र है। और उस मंदराचल पर्वत से उस समुद्र को मथने के बाद भी, दुख रूपी मथनी से मथने के बाद भी समुद्र को उससे क्या निकला?
भरत जी के हृदय से परमात्मा राम के प्रति प्रेम अमृत निकला हुआ। उस प्रेम रूपी अमृत की घड़ा लेकर के भरत भैया अपने बाल सखाओं को साथ में लेकर के चलते थे। भरत जी की चरित्र जीवन चरित्र से सीखे कि हमारे भाईचारा में अपने परिवार में हम और आप सबके बीच प्रेम कैसा होना चाहिए, प्रेम की परिभाषा को जाने। प्रेम की परिभाषा को जानना आवश्यकता है हम सबको। सज्जनों, जब अयोध्या से भगवान राम को 14 साल की वनवास जाना था, माता सीता की कानों में आवाज आई कि मेरे प्रभु भी 14 साल के लिए वनवास जा रहे हैं। भगवान से निवेदन किया, आग्रह किया, माता सीता प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान राम कहे, सीते मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि वनवास मेरे पिताजी ने केवल मुझे दिया है। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी के वेश में भगवान राम 14 साल के वनवास जाए, ए विशेष रूप से मोर पिताजी बोला केवल अकेला भेजे, अकेला जाए बच्चे ना, न की तोला। एक भाव ये होते, दूसरा भाव बिना साथ में वैदेही सीता भी जाए, शेषावतारी लक्ष्मण भी साथ में जाए, तब तो रामलीला पूरा हो, अन्यथा नहीं हो सकती। माता जानकी नहीं जाती, माता जानकी के रावण हरण नहीं करती, रावण जब माता जानकी के हरण नहीं करती तो राम रावण में युद्ध कैसे होती, सब राम रावण में युद्ध नहीं होती तो रावण मरती कैसे, और रावण जब नहीं मरती तो राम राज की स्थापना कहां से होती, नहीं हो पाती ना। एक रोजाना जरूरी से माता जानकी की, तब तो भगवान राम जी के रामलीला नरलीला जो करत है वो पूर्ण हुई। शेषावतारी लक्ष्मण के जाना भी जरूरी है। तापस वेश विशेष उदासी, लक्ष्मण भैया के जाना भी जरूरी थी। काबर होती मेघनाथ कामाख्या देवी ने कई बार अपन सर ला काट काट के चढ़ा के और प्रसन्न कर रही थी। कामाख्या देवी प्रसन्न हो गई, कथे बेटा मांग वरदान, तो मेघनाथ का वरदान मांगे, मां बोला संसार में कोनो मत मार सके, बोला अमर कर दे। मैया जी कथे बेटा आज तक संसार में मृत लोक में जो जन्म लेके आए हो अगर मरना निश्चित है, मैंने कटु सत्य है, उसको इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, इसको छोड़कर के कोई दूसरा वरदान मांग। तब मेघनाथ वरदान में क्या मांग रही थी, नींद नारी अरु भोजन तजही, बरस 4 ते अनुचरही। जे 14 साल तक नींद ला त्याग दे मां, जे 14 साल तक अपन नारी ला त्याग दे, जे 14 साल तक अन्न ला त्याग दे, ओकरे हाथ से मरो में। नींद नारी और अन्न ला 14 साल तक जे त्याग के जे तपस्या करे योगी की तरह, ओकरे हाथ में मरा, वही बोलो मार सके जा। एला नहीं देखते बोला देखते। माता का भाव मेघनाथ का वरदान देती, एवं वस्तु बेटा जा ऐसा ही होगा। अब 14 साल तक नींद और नारी ला भोजन ला कौन त्याग सकते, तो केवल लक्ष्मण भैया ही त्यागी है, लक्ष्मण भैया ही वैराग्य है, लक्ष्मण भैया ही ये पात्र न निभा सकते, तो लक्ष्मण की भी जाना जरूरी इस वनवास में। लेकिन जाए के सब जब समय है इसना, तो भगवान राम कथे में बोला अपन मर्जी से नहीं ले जा सको सीता, ते जाके मैया जी माता जी को श्रीला पूछ ले,
मुंह लटकाए माता सीता कौशल्या के भवन में जाके कथी मैया मैं भी अपने पति के साथ सेवा के लिए 14 साल तक वन में रहूंगी, मैं भी बन जाऊंगी। माता कौशल्या कहने लगी बेटी सीता आज तक जब से ते घर में पाँव दे है तब से लेकर अब तक कंडिल के बाती तक चढ़ाए भरने के हुए और ते जंगल जाहू कथस बनवास जाहू कथस से बड़े दुख के बात है बेटी। ते राजभवन में रही के हमार मन के सेवा करवे यही मोर एक आदेश होते, एक आज्ञा बनते, बहु बन के हमार मन के सेवा कर। तब माता सीता का की भैया आप तो धर्म की स्थापना करने वाली माँ हो और माँ कैसी होती है, तू तो अच्छी माँ है, मेरी प्यारी माँ है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है मेरी भोली माँ, ओ माँ, ओ माँ। माता कौशल्या को अपने हृदय से लगा लेती है माता सीता और कहती है कि माँ मुझे बता दो क्या जिया बिन देह नदी बिन वारी तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। मैया आप मुझे बता दो, मुझे शिक्षा देती हो, धर्म की स्थापना करना है, धर्म की रास्ता में चलो, सत्य की रास्ता में चलो, तो मुझे एक ही मेरे प्रश्न की उत्तर दे दो माँ, क्या इस शरीर से प्राण की निकल जाए तो इस शरीर का कोई कीमत है? इस शरीर से सांस टूट जाए, शरीर से प्राण पखेरु उड़ जाए तो इस शरीर का क्या कीमत है? भैया जी कुछ भी नहीं बोलते। जिय बिन देह नदी बिन बारी, जैसे बिना प्राण के शरीर अधूरा है, बिना पानी के नदी अधूरा है माँ, वैसने तैसी नाथ पुरुष बिन नारी, वैसने एक पत्नी के जीवन पति के बिना अधूरा है माँ। बोला आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। बोला 14 साल तक अपन पति के साथ में चाहे दुख में रहो सुख में रहो, पति के साथ में रह के पति की सेवा करे के आदेश दे। कतेक बड़ त्याग और तपस्या की देवी माता सीता माता कौशल्या को आदेश मांगती है, आज्ञा मांगती है, माँ मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। ये आदर्श माँ सीता की बात को काट नहीं सकी और माता कौशल्या उनकी जाने को कहती है। रामचरितमानस हमें शिक्षा देती है कि बहू बनो तो सीता जैसी बनो, सास ससुर के साथ साथ पति का भी सेवा करें, पति का भी ध्यान रखें, सास ससुर का भी सेवा करें और पति और सास ससुर की आज्ञा की पालन करें, तो उसके घर में निश्चित रूप से आज भी राम राज्य की स्थापना होगा, आज भी उसके घर में सुख शांति होगा। सज्जनों, आज वही माता सीता, वही परमपिता परमात्मा राम और वैराग्य के प्रतीक छोटे भाई लक्ष्मण चित्रकूट में निवास है और चित्रकूट में निवास है, उसको दर्शन करने के लिए, उसको लाने के लिए भरत भाई अपने अयोध्या के सारे समाज लेकर जा रहे हैं। सखा समेत मनोहर जोटा, लखेऊ न लखन सघन बन ओटा, भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। भरत पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे अयोध्या वासियों के साथ भगवान की दर्शन की ललक लेकर के भगवान की दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कुछ दूर से देखते हैं कि बहुत सुंदर सुहावन एक आश्रम दिखाई दे रहा है। लगा उसको कि मेरे प्रभु वहीं पर निवास हो, मेरे प्रभु का वहीं पर दर्शन हो, जहां पर शीतल मन सुगंध तीनों प्रकार की हवा प्रवाहित हो रहे थे। वहां की
हवाएं सुगंध बिखेर रहे थे। लगा भरत जी को कि मेरे प्रभु जी जहाँ पर है, जहाँ पर निवास है, वहीं पर हम लोग लगभग पहुंचने वाले हैं। सज्जनों, इतनी आस्था के प्रतीक, इतने विश्वास के प्रतीक भरत भैया राम जी की दर्शन पाने के लिए ललक लेकर के आतुर हो गए। राम जी की वियोग में भरत जी का जो बाल है जटा बन गया है, जटा, और आंखी से आंसू गिरते गिरते आंखी से आंसू थिरक गए हैं, आंसू सूख गया है भरत, आंख से आंसू, इतना दुखी भरत। लेकिन आज भाई भरत, भाई राम जी का दर्शन करने के लिए भरत भैया पुनः आगे बढ़ रहे हैं। सज्जनों, आइएगा इसी भाव को लेकर के संगीत का आनंद लेते हैं और उसके बाद राम कथा यात्रा करेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ, कौन जन कोने बेरा तोर जन जाही तेरा, जगमा लगे हैं आना जाना, का ठिकाना माटी के काया के, हार का ठिकाना का भरोसा माटी के काया के, हाय जी का भरोसा। माटी के काया के, हाय का ठिकाना का भरोसा माटी के काया के, हाय का भरोसा। सब जन कोने बेरा, सब जन याही बेरा, सब जन कोने बेरा, सब जन याही बेरा, जगमा हवे आना जाना, का ठिकाना माटी के काया के, हाय का ठिकाना का भरोसा माटी के काया के, हाय का भरोसा। काया के, हाय का ठिकाना का भरोसा माटी के काया के, हाय का भरोसा।
हवे तोरू मरिया दुख पीड़ा घेरत हवे सुख होगे दुनिया पल पल बीतत हवे तोरू मरिया दुख पीड़ा घेरत हवे सुख होगे दुनिया तेरे बबरी के बोबे हमसे कहल पावे तेरे बबरी के बोबे हमसे कहल पावे पीछे बढ़ी जी पछताना माटी के काया के हाय का ठिकाना का भरोसा माटी के काया के हाय का भरोसा चल चल कोने डेरा चल जाही डेरा चल चल कोने डेरा चल चल जाही डेरा जगमा हवे न जाना का ठिकाना माटी के काया के हाय का ठिकाना का भरोसा माटी के काया के हाय का भरोसा का ठिकाना माटी के काया के हाय का ठिकाना का भरोसा माटी के काया के हाय का भरोसा का ठिकाना माटी के काया के हाय का ठिकाना का ठिकाना माटी के चोला के हर का ठिकाना भरत प्रिया राम चंद्र की जय। का ठिकाना माटी की चोला के, का भरोसा है माटी की चोला के। बड़ा सुंदर सा प्यारा सा भजन। वास्तव में एना जीवन में आत्मसातकरण अमल करके देखन कभी मन लिखते गला का नहीं है ठिकाना ये जीवन के पानी भरे खोले रे, नहीं है ठिकाना ये जीवन के पानी भरे खोले रे। जीवन मिले है सुंदर संगी, जीवन मिले है सुंदर संगी, नाम भजन ते बोल रे। नहीं है ठिकाना ये जीवन के पानी भरे खोले रे। अवन इस हाड़ मांस के पुतला के कोनो भरोसा नहीं है, कत्ता बेर इस शरीर से सांस टूट जही, अब इस शरीर से प्राण पखेर उड़ जही और दिहे के तेहे रह जब एकर से जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक कुछ करन जीवन के लिए है ना। आज रामचरितमानस के माध्यम से जीवन में कुछ सीखन रामचरितमानस हमें मानस सिखाती है, सत्य की रास्ता दिखाती है रामचरितमानस। भरत भैया भगवान राम की दर्शन करने के लिए, प्रभु की दर्शन करने के लिए बड़े आतुर, जहां पर भगवान निवासरत है वहां पर पहुंचने के लिए लगभग पहुंचने ही वाले हैं। भरत को लगा कि मेरे प्रभु इसी जगह निवास है। भगवान कहाँ कह रहते हैं? भगवान सबके दिल में रहते हैं। भगवान जहां पर सत्य है, जहां पर धर्म है, जहां पर संतों की आगमन हो, संतों की वाणी प्रवाहित हो, भगवान वहीं पर रहते हैं। आप भी संतों की वाणी को सुने, संतों की वाणी को अमल करें, संतों की वाणी पर विचार करें, क्या करना क्या नहीं करना। संत मार्गदर्शक है, संत बताते हैं कि हमें क्या नहीं करना है और जीवन के लिए क्या करना है। एक संत लिखते हैं क्या, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है
तू खाली हाथ जाएगा। बाकी गर्भ से जब आए तो खाली हाथ भी, उस समय भी खाली हाथ आए मुट्ठी बांध कर। अब जब संसार छोड़कर जाना है तो भी हाथ खाली। सज्जनों, जरूरत के लोग चंद मिलते हैं। क्या जरूरत के लोग चंद मिलते हैं, और जब आता है बुरा वक्त तो अपनों के ही दरवाजे बंद मिलते हैं। जब आता है बुरा वक्त तो अपनों के ही दरवाजे बंद मिलते हैं। इसलिए जो समय मिला है अब इसी परमात्मा राव जी के चरण में लगा दें, भजन में लगा दें, अपने आप को समर्पण कर दें और समय का ध्यान रखें। पीला बत्ती हम लोगों को संकेत कर रहे हैं कि आप लोगों का भी समय समाप्त होने की। तो इस मंच से विदा पाने के पहले मैं आप सबसे निवेदन करूं, आग्रह करूं, और आग्रह के साथ साथ आप लोग चिंतन करेंगे। मैं आग्रह कर रहा हूं और हमारा एक उद्देश्य है आग्रह और साथ साथ चिंतन करना। हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि जीवन में माता पिता से बढ़कर के कोई देवी देवता आपको नहीं मिलेगा। माता पिता सास ससुर की सेवा करना, भारतीय संस्कृति को बचा कर रखना, कभी विदेशी संस्कृति को मत अपनाना, और साथ साथ धर्म की रास्ता पर सदा चलते रहना, आगे बढ़ते रहना, और धर्म प्रेमी को साथ देते रहना, उसी के साथ चलना, यही हम सबकी कर्तव्य है। हम मानव हैं तो मानव जीवन में धर्म को जाने और माने, सत्संग को जाने और माने। इसी कड़ी के साथ साथ चलते हैं एक भजन के साथ। आप सबकी माया और दुलार आशीर्वाद लेते लेते मंच से सादर विदाई चाहेंगे। प्रेम से जय जयकारा लगाइएगा जोरदार। प्रेम से बोले राम भद्र भगवान की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। जन इतरा जवानी मिट जाएगा भैया, ज्यादा जन इतरा मौका मिले है मनुष्य तड़केगा। जाही करो
बस रामे नमस्कार कोनो नहीं तो जावे से बाबू दीदी बस रामे नमस्कार माटी के काया माटी माँ जाई वो काया माटी माँ जाई वो तोर हीरा कैसे काया होगी माटी माँ जाई ना ये मोर भैया कथा सुनैया लबारी नोया तोर हीरा कैसे काया भैया जाई ना जाति पर में कम से कम ताली तो बजाओ एक हम बजा दे और हाथ उठा के बजाना है भीख लाए काकी जात मोह माया ला भुला के गभैया ये दे ताली तो बजा मोह माया ला भुला के वो दीदी ताली तो बजा सजी लगे हो लबारी डोगे वो हे 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 सजी लगे हो लबारी डोगे वो चार दिल के जिन गानी हो दीदी उधारी डोगे वो ये मोर भैया कथा सुनैया लबारी डोगेगा चार दिन के जिन गानी तो भैया उधारी डोगेगा चार दिन के जिन गानी वो दीदी ये उधारी नो है वो भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बने खाना वाना खा काय हो बने जोरदार जैनी बोलावो। अलग अंदाज अलग आगाज है। मेरे ग्राम हमारे विकास खंड की मानस मंडली मोतीमपुर आप पर